नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। गाइड करें प्लीज यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। Goodness of the moon, appreciation, magician and the mirror, healer of the angel, the world, abundance, second chakra, caring connection, angel of strength। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, कौन सी खिचड़ी चल रही है, पक रही है ना। तो देखिए, आपके पर्सन काफ़ी कुछ यहाँ पे जो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पे आपको। ठीक है, पता क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं? आपके लाइफ में चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, आपकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स चल रहा हो, ठीक है, पर आप क्या करते हैं, आप सामने आकर इस पर्सन को हेल्प करते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को खुल के सपोर्ट करते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को और इसको हेल्प करते हो। ठीक है, आप चीज़ों को छुपाते नहीं हो, हिडन नहीं रखते हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, आप एज में बड़े हो, आपके पास में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। बढ़ के आगे बढ़ के ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं होता है ना, शेल में रखना चाहते हैं ताकि आप पे कोई आँच ना आए। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन की भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना। आपको सब देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है आगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड है उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड करें। सबसे पहले एनर्जी है गुडनेस ऑफ द मून। गुडनेस ऑफ द मून की एनर्जी क्यों है हमारे पास में, गाइड करें।
तो इस टाइम पे देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, अपनी सफाई देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, या फिर अपनी सफाई वो दे चुके हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अब वेट है इन्हें आपके रिप्लाई का, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ठीक है, तो अपनी सफाई ये दे चुके हैं, आपकी सफाई मतलब अपनी सफाई के बदले वो आपका रिप्लाई चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। किसी कारणवश आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, इमोशनल बैगर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो किसी वजह से आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर जो पास्ट की एनर्जी में देखें तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो मे बी देखो यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर जो हम पास्ट की एनर्जी में जाएँ तो इस पर्सन ने ना आपको ऐसे ट्रीट किया जैसे मान लो कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आप पे फ़िदा तो थे, लेकिन आपको एटीट्यूड दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे। ठीक है, कि मुझे तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, तुम कोई मायने नहीं रखती हो, ठीक है? चोरी-चोरी आपको देखना, ठीक है? आप क्या बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे ऑफ़िस में या फिर आस-पड़ोस में, मतलब अगर जो आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है? क्या ये आपके आस-पास में है या ऑफ़िस में है, ठीक है? तो इस पर्सन का एटीट्यूड ही ऐसा है कि ये आपको देखते भी हैं चोरी-चोरी, ठीक है? और मन ही मन खुश होते हैं, लेकिन जब आप सामने आते हो तो ये अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं, ठीक है? और एटीट्यूड भी ऐसा कि मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है? और अब ये जो कन्फ्यूज़न है ये इसलिए है क्योंकि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, ठीक है? वो जो भी कर रहे हैं या कर रहे थे, इन्हें नहीं पता था कि वो सही कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे हैं। अपने ईगो के कारण वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको चोरी-चोरी देखते ज़रूर थे, ठीक है? मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं कि आप कितने मेहनती हो, आप कितने काम को लेकर कितने मोटिवेट रहते हो, ठीक है? आपके कितने सारे गोल्स हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के लिए सेट करके रखे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं मन ही मन में, लेकिन क्या है ईगो इन्हें बोलने नहीं देता, आगे से आपको वो जताते नहीं हैं, ठीक है? एप्रिशिएशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एप्रिशिएशन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, ये पर्सन आपको ना दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? दिल ही दिल में खुश होते हैं, आपको एप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है? और दिल ही दिल में ये वाली फीलिंग भी इनके आती है कि मतलब उन्हें खुशी होती है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए वो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें उस वो फीलिंग जब आती है ना तो वो खुश होते हैं, मन ही मन में, ठीक है? बट क्या है वो दिखाते नहीं हैं, केयर की एनर्जी है, ठीक है? उन्हें लगता है कि मतलब ऐसा होता है अगर जो आप एक ही सेम ऑफ़िस में हैं तो अगर जो जिस दिन आप नहीं आते हो ऑफ़िस में तो उनका दिल नहीं लगता, ठीक है? बेचैन हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं आए, कुछ हो तो नहीं गया, आप बीमार तो नहीं हो गए, ठीक है? तो वहाँ पे उनकी बेचैनी शुरू हो जाती है, केयर की एनर्जी नज़र आ रही है। माय वन मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन इन माय ऑल पेन इज़ यू। तो कहीं न कहीं वो बेचैनी शुरू हो जाती है कि कहीं आपको तो कुछ नहीं हो गया, कहीं आप बीमार तो नहीं हो गए, ठीक है? मन ही मन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये, ठीक है? पर क्या है अपने ईगो के कारण ये बोलना नहीं चाहते या फिर जताना नहीं चाहते कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। लेकिन जबकि ये पर्सन आपकी फ़िक्र करते हैं, आपको केयर करते हैं, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है? ये ना अब देखो हम जब मिरर के आगे होते हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है? अपना ही फेस नज़र आता है, हम खुद को ही देखते हैं, ठीक है? अब क्या है जब आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में आते हैं या फिर मतलब होता है ना
क्योंकि मिरर की एनर्जी, मिरर क्या है, हमें ही खुद रिफ्लेक्ट करता है ना। तो जब ये खुद को देखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके आसपास में, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। एक तरफ तो उनका प्यार है, लेकिन क्या करें कि वो ईगो के कारण बोल नहीं पाते, या फिर इस वजह से नहीं बोल पाते कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे। ठीक है, आप 4 आदमियों के सामने, पूरे ऑफिस के सामने उन्हें इंसल्ट ना कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उनके मन में। सबके सामने आपने उनको थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा, उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, पर आपको चोरी-चोरी दिखते ज़रूर हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और मिरेकल चाहते हैं कि जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, इनको कोई एफर्ट ना लगाना पड़े और आप इनके हो जाओ। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, कांस्टेंट की एनर्जी है, लगातार ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। तो लगातार आपके बारे में ही ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हीलर ऑफ द एंजल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। हीलर ऑफ द एंजल की एनर्जी क्यों है, गाइड करे प्लीज यूनिवर्स। हीलर की एनर्जी है, यहाँ पे भी हीलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। सेल्फ हीलिंग, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपका सामना कर सके, या फिर आ, ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से आप इस पर्सन के बारे में आपके मन में कोई डाउट आए, है ना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग की भी यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हीलर ऑफ द एंजल के साथ में सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, तो खुद को हील कर रहे हैं इस टाइम पे ताकि आगे के लिए ये तैयार रहें। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ इनके मन में चल रहा है। सेल्फ हीलिंग के साथ साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी में भी हो सकता है इनके मन में ऐसा चल रहा हो कि आपको अप्रोच करना या फिर आपको आपसे बात करना अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप एक अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, आप इनके सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो यस, ये आपको अपना दिल दे चुके हैं। ठीक है, ये आपको अपना दिल दे चुके हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके दिल को बहुत केयरफुल, बहुत संभाल के तिजोरी में रखें। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और इसी वजह से जैसे होता है ना, ये अपना कदम तो उठा चुके हैं। द लवर्स की एनर्जी है, ये अपना कदम तो उठा चुके हैं। ठीक है, बस इंतज़ार है आपके रिप्लाई का, और वो रिप्लाई कब आएगा, जब ये आपके पर्सन जो है आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। ठीक है, तो अपना दिल ये दे चुके हैं। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, इस रंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, पर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बहुत आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपको अप्रोच करना इनके बस का नहीं है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टैंड करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। एक्सेप्ट, सॉरी, आपके पर्सन क्या बोलते हैं,
आपके पर्सन मान रहे हैं, ठीक है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो अब वो मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर जो वो ये मान रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और इस रिलेशनशिप में ये अबंडेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी दुनिया बन चुके हो, आपके बगैर इनका रहना नामुमकिन है, ठीक है। अब आपके बगैर इनका गुजारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। हाँ, कभी कभी जुबान साथ नहीं देती है बेसिकली, खास करके सर्दियों में, ठीक है। तो आपके पर्सन मान रहे हैं अपनी गलती नहीं, अपने दिल की बात को सुनते हुए ये मान रहे हैं कि अब आप इनका गुजारा आपके बगैर नहीं है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। आप में बहुत सारी कमियां होंगी, आपके पर्सन के अंदर भी बहुत सारी कमियां होगी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप मुझे मेरी कमियों के साथ में एक्सेप्ट करें और मैं तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ में एक्सेप्ट करूं, ठीक है। अब आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आप जैसे भी हैं, आपके अंदर भी कहीं ना कुछ ईगो होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें आपके अंदर भी कुछ कमियां नज़र आती हैं, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर भी कमियां हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप भी उन्हें एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये तो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपने दिल ही दिल में आपसे प्यार कर चुके हैं ये। अब ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें एक्सेप्ट करें, ठीक है। इन्हें डर है कहीं आप इन्हें मना ना कर दो, होल्डिंग नो की एनर्जी है, इन्हें लगता है कि कहीं आप इन्हें मना ना कर दो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी के साथ में। चलिए देखते हैं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। तो देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी आपकी है और सीक्रेट लव आपके पर्सन गई। सीक्रेटली ये पर्सन आपसे प्यार कर बैठा है, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो ये पर्सन आपसे सीक्रेटली प्यार कर चुका है या फिर कर बैठा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सेकंड चक्र की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या आप इस पर्सन को जानते हैं जो चोरी चोरी आपको देखता है? तो रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, यूनियन, ठीक है, आपके साथ में रिलेशन में आना चाहते हैं। यूनियन के रीयूनियन की एनर्जी नहीं है, सिर्फ यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, ठीक है। तो ये हर एक मतलब होता है ना, जब प्यार में इंसान शुरू करता है, मतलब पहला कदम रखता है, तो अपनी लॉयल्टी साबित करने की कोशिश करता है। अक्सर दे, अरे तेरा पास्ट में कोई चक्कर था, नहीं यार मैंने कभी किसी को लाइन नहीं दी, या फिर अप्रोच तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन चाहे वो कर चुका होगा, लेकिन या फिर कर चुकी होगी, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे कि भैया नहीं, मैंने कोई अफेयर नहीं किया था। तो वो चीज़ें यहाँ पे, तो वो अपनी लॉयल्टी को भी साबित करने को रेडी है कि नहीं, मैंने कोई अफेयर नहीं किया, या फिर मेरा किसी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं था पास्ट में, ठीक है। बस किसी भी तरीके से आपके साथ में इनका ये यूनियन हो जाए, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी नजर आ रही है। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बेटर हाफ। टुगेदरनेस की एनर्जी है, केयरिंग कनेक्शन के साथ में, ठीक है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। तो
टुगेदरनेस, उनका एक ही सपना है कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है, आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, प्लीज रिवर्स गाइड करें। वीकनेस, तो आप इनकी वीकनेस हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। माई वर्स्ट फियर इज लॉसिंग यू, ठीक है, तो बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपके साथ में नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना आपकी नज़रों में आए, बिना आपको शक के दायरे में लाए, ठीक है, ताकि आप इस पर्सन के बारे में कुछ सोच ना पाओ। ये धीरे 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 आपके साथ में नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ के साथ में धीरे धीरे एक एक छोटा छोटा स्टेप लेकर ही आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इनकी वीकनेस है भाई, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ, ठीक है, ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि कभी आप रिलेशनशिप में रहे हो और किसी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ या फिर रिलेशनशिप खत्म हो गया है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप बगैर किसी हंगामे के आप दोनों सेपरेट हो गए और काम आप एक ही जगह करते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लेकिन अब ये फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये चांसेस बन रहे हैं। दूसरा कोई एक नया, मतलब ये एक उनके लिए हो गया जिनका ब्रेकअप हुआ है और वही पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि एक ही जगह आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपके आसपास में ही कोई पर्सन है जो आपसे दिल में प्यार कर बैठा है और आपको धीरे धीरे वो आपसे मतलब धीरे धीरे आपसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।